सुपर साइक्लोन अम्फान के आज पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने की संभावना है। इस दौरान 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चलने और भारी बारिश का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश होगी और समुद्र में 4-5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवात उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में काफी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अनुमान है कि इसकी गति अभी और बढ़ेगी। साइक्लोन अम्फान आज दोपहर तक पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हादिया में टकरा सकता है। तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा में 1704 कैंप बनाए गए हैं। साथ ही 1,19,075 लोगों को तटीय इलाके से दूर ले जाया गया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को देखते हुए भारत की कोशिश है कि औद्योगिक श्रृंखला विस्तार में चीन को पछाड़कर उसकी जगह ली जाए। एक चीनी अखबार ने भारत की ऐसी कोशिशों पर चिंता जताई है। चीन में स्थित कई कंपनियां अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का विचार कर रही हैं, जिससे भारत का पड़ोसी देश भड़क गया है। चीन सरकार समर्थित एक रिपोर्ट में भारत की कोशिशों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि वह कभी भी चीन का विकल्प नहीं बन सकेगा। चीन में यह चिंता उस समय जताई गई है जब पिछले दिनों जर्मनी की एक जूता कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से उत्तर प्रदेश शिफ्ट करने की बात कही। बीते कुछ समय से इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए कर्ज सस्ते हो गए हैं, लेकिन इसके साथ ही बैंक के फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें भी कम हुई हैं। इसका नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो ज्यादा मुनाफे की उम्मीद में बचत निवेश करते हैं। सबसे ज्यादा खामियाजा वरिष्ठ नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखकर बीते दिनों देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई स्कीम की शुरुआत की थी। SBI के बाद अब निजी क्षेत्र के HDFC बैंक ने भी वरिष्ठ नागरिकों की लंबी अवधि की जमा राशि पर 0.25% अधिक ब्याज देने का ऐलान किया है। बैंक ने एक बयान में कहा कि वह वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल से अधिक और 10 साल से कम अवधि का जमा राशि पर सामान्य ग्राहकों को दिए जाने वाले ब्याज दर से 0.75% अधिक ब्याज देगा। अभी तक वरिष्ठ नागरिकों को 1 साल की FD पर 6.10% का ब्याज मिलता था। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही देश भर में रेल सेवाएं ठप हैं। हालांकि मजदूरों और लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इस बीच अब 1 जून से हर दिन 200 नॉन AC ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसकी बुकिंग जल्द ही शुरू होगी। खास बात यह है कि इस सेवा का लाभ हर कोई ले सकता है। बता दें कि लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकारों से आग्रह है कि श्रमिकों की सहायता करें तथा उनके नजदीकी मेन लाइन स्टेशन के पास रजिस्टर कर लिस्ट रेलवे को दें, जिससे रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए। श्रमिकों से यह आग्रह है कि वो अपने स्थान पर रहे। बहुत जल्द भारतीय रेल उन्हें गंतव्य तक पहुंचा देगा। पीयूष गोयल ने आगे कहा, इसके अतिरिक्त भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 200 नॉन AC ट्रेनें चलाएगा, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग शीघ्र ही शुरू हो जाएगी।